मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लॉ ऑफ डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। देखिए, देखने में ये दोनों टॉपिक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन। इसमें इम्पॉर्टेंट है एक्सपांसन या एक्सटेंशन, यानी कि विस्तार। देखिए, विस्तार का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में विस्तार होना, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो डिमांड के एक्सपांसन की बात कर रहे हैं। जब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, तब दो सिचुएशन आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन आती है ई यानी कि एक्सपांसन, जिसे कहते हैं विस्तार, और दूसरी कंडीशन आती है सी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कहते हैं संकुचन। राइट। तो ध्यान रखिएगा, जब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड होता है तब दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि विस्तार तथा संकुचन। लेकिन जब चेंज इन डिमांड की बात करते हैं, यानी कि मांग में परिवर्तन, तो वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है आई एंड डी, यानी इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धि, और डी का मतलब हो गया डिक्रीजिंग यानी कमी। राइट। इसके साथ ही आपको एक वर्ड और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड हो तो वहाँ पे आपको पी यानी प्राइस का ध्यान रखना है। प्राइस के कारण अगर जो डिमांड में चेंजेस आता है तो वो कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जब आप कह सकते हैं अदर फैक्टर OF, अदर फैक्टर यानी अन्य कारक के कारण डिमांड में, मांग में वृद्धि या कमी होती है, तो वो कहलाता है चेंज इन डिमांड। तो ये डिफरेंस था जिससे हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, विस्तार तथा संकुचन, एक्सपांसन तथा कॉन्ट्रैक्शन। और ये किस कारण होता है? पी के कारण होता है, पी यानी प्राइस के कारण। चेंज इन डिमांड यानी कि मांग में परिवर्तन, इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आई तथा डी, यानी कि वृद्धि तथा कमी। और ये किसके कारण होता है? OF यानी अदर फैक्टर, यानी अन्य कारक में जो परिवर्तन होता है उसके कारण ये इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्सपांसन की। क्या होता है एक्सपांसन? जिसे हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्तार। व्हेन द प्राइस फेल डिमांड एक्सपांड, और व्हेन द प्राइस एक्सपांड डिमांड फेल। इट्स ऑल्सो लॉ ऑफ डिमांड। यानी मांग के नियम में क्या बताता है कि मांग के नियम में ये बताया जाता है कि जब आपकी प्राइस है वो कम होती है तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर मार्केट में एप्पल के प्राइस डाउन होते हैं तो सभी लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे एप्पल की। तो यानी प्राइस जब कम होती है तो मांग क्या हो जाएगी? ज़्यादा। सपोज दैट व्हेन द प्राइस एक्सपांड, यानी कि मार्केट में अगर प्राइस ज़्यादा है, एप्पल की प्राइस ज़्यादा है, तो डिमांड लोग क्या करेंगे? कम करेंगे। सिंपल सा रिजल्ट है, और इसे मांग के नियम के नाम से जाना जा सकता है। बट देयर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट द मेन फैक्टर इज प्राइस। मेन फैक्टर क्या है? प्राइस। ठीक है। विच चेंज द डिमांड, और इसके कारण ही मांग में परिवर्तन होता है। व्हेन द डिमांड एक्सपांड, यानी कि जो मांग बढ़ती है, रीजन बीइंग ऑफ प्राइस फेल, इट इज कॉल्ड एक्सपांसन। देखिए, जब मांग बढ़ती है और उसका कारण क्या होता है? कीमत में गिरावट, उसे ही हम कहते हैं मांग का विस्तार या एक्सपांसन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया जा रहा है कि हम लॉ ऑफ डिमांड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि जब कीमत कम होती है तो आपकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है, और जब कीमत ज़्यादा होती है तो डिमांड है आपकी वो क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड का, या हम कह सकते हैं मांग का नियम में बताया गया है। बट जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो हम चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अगर हम बात करें, जो हमने अभी आपको बताया था कि इसमें इम्पॉर्टेंट एक वर्ड क्या है? पी। यानी पी प्राइस के कारण अगर चेंजेस हो रहा है डिमांड में, तो वो कहलाएगा एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये किसके कारण हो रहा है? प्राइस के कारण, कीमत के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ई तो देख लिया कि जब आपकी प्राइस है वो कम थी तो आपकी डिमांड क्या हो रही है? ज़्यादा होगी, यानी मांग का विस्तार हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपांसन कहेंगे। राइट। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन। व्हेन द डिमांड फैल, रीजन बीइंग ऑफ प्राइस एक्सपांड। लेकिन जब आपकी डिमांड है वो आपकी
कम हो रही है और उसका मेन कारण है कि आपकी प्राइस में बढ़ना। जब आपकी कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसे ही मांग का संकोचन कहते हैं। बात करते हैं इसको एक्सप्लेन हम एक डायग्राम से करते हैं। डायग्राम क्या बता रहा है कि ओ एक्स पे हम बता रहे हैं डिमांड को और ओ वाई पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं प्राइस को, ठीक है। और ये आपका जो है वो डिमांड कर्व है, ठीक है। डिमांड आपका क्या है, नेगेटिव स्लोप में है, ठीक है, डाउन स्लोप में बनाया गया है। स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि ओ पी प्राइस है, क्या है प्राइस, ओ पी, तो हमारी डिमांड कितनी है, ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी प्राइस पे आपका डिमांड कितना है, ओ क्यू। सपोज दैट प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है और प्राइस इंक्रीज होके ओ पी 0 हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इतनी इंक्रीज हो गई, तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी इतनी। तो देखिए प्राइस जब आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड है वो मांग जो है वो कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, इस क्यू से इस क्यू 0 पे आ जाएगी, ठीक है। तो प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब बात करते हैं कि सपोज दैट हम मानते हैं कि प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाए, कम हो जाए, यानी P से P1 पे शिफ्ट हो जाए। जब आपकी प्राइस है ओ P1 हो जाए यानी प्राइस कम हो जाए तो डिमांड, प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, इस क्यू से इस Q1 पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो आपकी जो डिमांड है वो हो जाएगी OQ1 यानी बढ़ जाएगी। तो ये आपने देखा कि जब प्राइस कम होती है तो ये क्या हो रही है, मांग आपकी बढ़ रही है, इसे कहते हैं एक्सपांसन। इसे हम उसी डायग्राम पे उसके ओरिजिन पॉइंट पे ही इसे बता रहे हैं, इसके उद्गम स्थल पर ही इस डायग्राम को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपांसन यानी कि मांग का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, मांग बढ़ रही है। और यहाँ पे हमने देखा जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है यानी प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या कहते हैं मांग का संकुचन यानी कमी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि मांग है आपकी कम हो रही है। तो इसको जब यहाँ पे ये देखते हैं ओ क्यू से Q1 शिफ्ट हो रही है तो इसे कहेंगे E यानी कि एक्सपांसन। और जब आपने देखा कि Q से Q0 हो रही है तो इसे कहते हैं C यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये था मांग का विस्तार और संकुचन। तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो हो किस कारण रहा है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, कीमत। किसके कारण हो रहा है, कीमत के कारण हो रहा है। ध्यान रखिएगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसके कारण हो रहा है, कीमत के, प्राइस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन बाय द टर्म्स एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब डिमांड में, जब मांग में प्राइस के कारण कोई चेंजेस आता है तो उसे कहते हैं मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। किसके कारण, मेन वर्ड क्या है इसमें, जब मांग की मात्रा में परिवर्तन, उसका मेन वर्ड होता है प्राइस यानी कि कीमत। कीमत जब बढ़ती है और मांग कम होती है तो क्या कहलाएगा, संकुचन। जब कीमत आपकी कम होती है और आपकी मांग बढ़ रही है वो क्या कहलाएगा, विस्तार यानी कि एक्सपांसन, राइट। तो डिमांड कर्व विल स्टे एट इट्स ओन प्लेस। जो डिमांड कर्व है वो अपनी जगह पर क्या है, बना हुआ है, स्थिर रहा है। इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स ऑरिजिन प्लेस, और वो अपने ऑरिजिन, उद्गम प्लेस से नहीं बदलता है। यानी डिमांड कर्व की सिचुएशन वो एज इट इज़ अपने डिमांड कर्व अपने ऑरिजिन प्लेस पर ही रह के हमें एक्सपांसन और क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। तो ये अपने ऑरिजिन प्लेस से मूव नहीं कर रहा है, ना लेफ्ट ना राइट, तो ये मूव नहीं कर रहा है, अपने ही ऑरिजिन प्लेस पे बना हुआ है। तो ये था हमारा चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। जब क्वेश्चन आए कि मांग की मात्रा में परिवर्तन बताइए, मांग की मात्रा में, तो फिर हम इसे एक डायग्राम से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। 3 वर्ड इंपॉर्टेंट थे, एक्सपांसन विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, और तीसरा वर्ड था इंपॉर्टेंट प्राइस, क्योंकि प्राइस के कारण ये चेंजेस हो रहा था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें था चेंज इन डिमांड, यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन। तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। देखिए क्या बता रहा है कि चेंज इन डिमांड आर रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कंडीशन और
अदर फैक्टर, ये जो मांग में परिवर्तन होगा वो किसके कारण हो रहा है, अदर फैक्टर यानी अन्य कारक के द्वारा हो रहा है। अदर देन प्राइस इज कांस्टेंट, यानी कि जो प्राइस है, कीमत है, वो आपकी स्थिर रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यानी कि अदर फैक्टर के कारण जो मांग में वृद्धि और कमी हो रही है उसे ही क्या कहा जाता है, मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो मांग में परिवर्तन का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, ये क्या आ रहा है, मांग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड में जब अदर फैक्टर के कारण जो चेंजेस होता है, अन्य कारक के द्वारा जो परिवर्तन होता है, उसे ही कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन डिमांड, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। चलिए, चेंज इन, जैसे सपोज दैट चेंज इन इनकम, हैबिट्स, फैशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक्सेट्रा, यानी अदर फैक्टर्स, ये सारा होगा। ठीक है, वैसे इनकम विल बी कांस्टेंट, जो इनकम होती है उसको कांस्टेंट माना गया है। बात करते हैं इस सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड की। ओ एक्स पे हमने डिमांड प्रेजेंट किया है, ओ वाई पे हमने प्राइस को बताया है। अगर हम मानते हैं कि जो प्राइस है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, यानी ओ पी पर ही प्राइस है, लेकिन अगर किसी अदर फैक्टर के कारण, यानी कि जो हमने अन्य कारक की बात करी है, अन्य कारक में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यानी कि डिमांड जो है वो डी से कहाँ जा रहा है, D1 पे। तो ये जो डी है वो डिमांड कर्व है, जो ओरिजिन डिमांड कर्व है, यानी कि जो पहले से बना हुआ आपका डिमांड है। ठीक है, लेकिन D1 क्या है, डिमांड कर्व आफ्टर चेंज इन डिमांड, यानी कि जो चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर के कारण चेंज हो रहा है, तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ जा रहा है, D1 पे जा रहा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू above graph, the DD demand curve has changed from its origin place to another place DD1, यानी कि अगर मांग में परिवर्तन होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपने ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल से कहाँ परिवर्तन हो रहा है, DD1 पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। बिकॉज P इज फिक्स्ड, P तो कांस्टेंट है, P का मतलब क्या हो गया, प्राइस। प्राइस तो आपकी स्थिर है, OP। प्राइस में देखिए, पहले वाले डायग्राम में आपकी प्राइस वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चेंजेस किस में हो रहा है, अदर फैक्टर में। किस में चेंजेस हो रहा है, अदर फैक्टर्स में। तो अदर फैक्टर में चेंजेस होने के कारण जो डिमांड कर्व है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो P इज अ कांस्टेंट बट अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल, सो देयर इज अ चेंज इन डिमांड। देखिए क्या हो रहा है कि अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से डिमांड कर्व है वो मूव हो रहा है। डिमांड विल इंक्रीज, क्या बता रहा है कि डिमांड विल इंक्रीज एंड डिमांड विल ऑल्सो मूव हर राइट साइड फ्रॉम हिज ओरिजिन प्लेस, यानी कि जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड पे जा रहे हैं अपने ओरिजिन प्लेस से। तो दिस इज कॉल्ड टू इंक्रीजिंग इन डिमांड, तो इसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि चेंज इन डिमांड में क्या देखा, इंक्रीजिंग पोर्शन है उसको चेक किया हमने। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि अदर फैक्टर में चेंजेस होने के कारण प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, अदर फैक्टर के कारण जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिमांड डी से कहाँ चला जा रहा है, D1 पे। तो इसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, जब मांग जो डिमांड कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि कहेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन डिमांड जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है, अदर फैक्टर के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये कारण था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ डिमांड में क्या था कि ये किसके कारण हो रहा था, अदर फैक्टर के कारण हो रहा था। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग इन डिमांड, अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग इन डिमांड यानी मांग में कमी। तो देखिए मांग में कमी के लिए भी हमने एक डायग्राम बनाया है, ओ एक्स पे हमने डिमांड बताया है, ओ वाई पे हमने प्राइस बताया है। प्राइस यहाँ पे कीमत क्या है, स्थिर है, प्राइस में यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जो ये डिमांड कर्व है, ये जो हमारा ओरिजिन डिमांड कर्व है, जो हमारा उद्गम मांग है वक्र है, ये मांग वक्र कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पीछे की ओर यानी लेफ्ट साइड ये शिफ्ट हो रहा है। तो ये मांग जो है, क्या मांग में क्या हो रही है, कमी आ रही, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया यानी लेफ्ट साइड होगा। तो आपने देखा कि पहले हमारी जो मांग थी, डिमांड थी, वो कितनी थी, OQ थी, लेकिन जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तो ये हमारी मांग कितनी हो गई, डिमांड कितनी हो गई, OQ1। तो ये कहलाता है मांग में कमी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एबो ग्राफ द डिमांड कर्व हैज़
चेंज फ्रॉम डी टू डी1। ये जो डिमांड कर्व है वो डी से कहाँ जा रहा है, D1 की तरफ मूव कर रहा है। दिस अ कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग इन डिमांड, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मांग में कमी कहलाती है। क्योंकि बिकॉज डिमांड हैज़ चेंज फ्रॉम OQ टू OQ1, बिकॉज डिमांड जो है वो आपकी चेंज हो गई है। OQ थी पहले, ठीक है, ओरिजिन डिमांड कर्व से डिमांड कितनी थी OQ, लेकिन बाद में ये शिफ्ट होने पर कितनी हो गई OQ1। एट द सेम कांस्टेंट प्राइस, एक ही कीमत पर ये परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, अदर फैक्टर के कारण, अन्य कारक के द्वारा या अन्य कारक में परिवर्तन के द्वारा ये चेंजेस, ये परिवर्तन हो रहा है। इन दिस कंडीशन डिमांड कर्व मूव लेफ्ट साइड फ्रॉम इज ओरिजिन प्लेस। इसीलिए आपने देखा कि मांग में संकुचन में ये डिमांड कर्व अपने ओरिजिन प्लेस से कहाँ मूव हो रहा है, पीछे की तरफ, यानी लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग इन डिमांड, और इसे ही मांग में कमी कहते हैं। तो देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस था कि पहले हमने बात की थी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, पहले हमने मांग की मात्रा में परिवर्तन की बात की थी, किसमें, मात्रा में परिवर्तन। और सेकंड हमने बात की थी चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का मतलब हो गया मांग में परिवर्तन। तो दो वर्ड हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं। चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक्सपांसन यानी विस्तार, और सी यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन। तो विस्तार और ये जो संकुचन होता है, ये दोनों वर्ड कहाँ पे आएंगे, जब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांग की मात्रा में परिवर्तन पूछा जाए। और इसका मेन कारण क्या होता है इन एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन का, प्राइस, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे डायग्राम एक ही बनेगा, ओरिजिन प्लेस से ये मूव नहीं करते हैं, इसलिए एक ही डायग्राम बनेगा। चेंज इन डिमांड में दो सिचुएशन थी, कौन सी थी, इंक्रीजिंग यानी वृद्धि और डिक्रीजिंग यानी कि कमी। तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी कब बताया जाता है, जब मांग में परिवर्तन कंडीशन हो। और यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है अदर फैक्टर, यानी कि अन्य कारकों के द्वारा अगर कोई परिवर्तन होता है, फैशन, इंटरेस्ट, टेस्ट, इनमें अगर कोई चेंज होता है तो हमारी डिमांड में भी परिवर्तन होगा। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताएगा, यानी कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी बताएगा। और इसमें हमने दो डायग्राम बनाए थे, एक बनाया था जब लेफ्ट साइड मूव करता है, ठीक है, और एक बनाया था राइट साइड। जब राइट साइड मूव करेगा तो वो क्या कहलाएगा, राइट साइड मूव करने पर ये इंक्रीजिंग बता रहा है, और लेफ्ट साइड जो डिमांड कर्व मूव करेगा वो मांग में कमी बताएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसमें चाहे 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो डिफरेंस भी आप बता सकते हैं, एक में प्राइस के कारण चेंजेस आ रहा है और दूसरे में अदर फैक्टर के कारण चेंज आ रहा है। एक में एक्सपांसन, मांग का विस्तार और संकुचन की स्थिति आएगी, और एक में आएगा मांग में वृद्धि और मांग में कमी, यानी डिमांड का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशंस आएगी। तो ये डायग्राम की थ्रू से हमने इसको बताया आपके चित्र के माध्यम से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। ओके, थैंक यू।